मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है. सो विदाउट अ फर्दर अड्यू, फॉर टुडेज टॉपिक ऑफ यूपीएससी 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट. एंड so without a further ado, let us start for today's class. So what is economy? Economy is a system wherein the interaction between the product market and the factor market happens. अब प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं. फैक्टर मार्केट क्या होता है? हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. उसी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूटिलाइज करके फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो कि अल्टीमेट कंजम्पशन होता है बाय दी हाउस होल्ड्स. सो ये जो साइकिल है बिटवीन द फैक्टर मार्केट एंड बिटवीन द प्रोडक्ट मार्केट, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसी सिस्टम को कहा जाता है इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज थ्रू बार्टर, एंड दैट इज़ इन प्रिमिटिव एरा. प्रिमिटिव एरा यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था? गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच वॉज कॉल्ड एज बार्टर. ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, कम्प्लीटली वॉश अवे नहीं हुआ है, बट येस इसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है. एंड वॉट इज़ द कंटेम्प्रेरी है, यानी कि प्रेजेंटली अभी क्या चलता है? गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी. सो मूविंग ऑन. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है. मूविंग ऑन, गोइंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अबाउट रिसोर्स एलोकेशन गिवन द स्केर्सिटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी. क्या बोल रहे हैं? आपको एम्फोसाइज किस वर्ड पे देना है? स्केर्सिटी इन रिसोर्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. आपको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है गिवन द स्केर्सिटी कि आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो पाए. फॉर एग्जांपल, आपको जब मंथली सैलरी आती है, आपके पास बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं कि मैं लिमिटलेस वांट्स होती है बेसिकली, यानी कि यू वांट टू परचेज लॉट मैनी थिंग्स, देयर इज़ नो एंड टू योर डिज़ायर्स. बट क्या वो सब चीज़ें परचेज कर सकते हैं गिवन द सैलरी कंस्ट्रेंट? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इकोनॉमिक्स डिसीजन दैट यू हैव टू अंडरटेक. यानी कि आपको उतने ही बजट में अपनी डिमांड्स को इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना है, इस तरीके से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, दैट लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी विच लीड्स टू मैक्सिमम यूटिलिटी. सो टू कंक्लूड, इट इज़ अ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन द स्कैरसिटी बाय विच मैक्सिमम satisfaction कैन बी attained. So moving on, what is micro and macroeconomics? So for this, we've already discussed in a previous slide, which you all should refer previous video, जिसमें I have not just discussed micro and macroeconomics, but also a new term which is mesoeconomics, which is relatively new for all of you. So I hope you should refer to that video in order to understand it better. So but nonetheless, I'll provide you a brief over here. So what is micro and macroeconomics? Micro deals with individual units, questions regarding economical decision of individual units. For example, if you're talking about a household, I'm talking about an individual unit. But if I'm talking about an economy as a whole, that economy has grown, or the inflation level in this particular economy is rising, or unemployment level in this particular economy is rising, what I'm talking about? I'm talking about the macroeconomic factors. So what is microeconomics? Microeconomics, it talks about an individual unit, whereas macroeconomics talks about economy as a whole, यानी कि aggregate demand, aggregate supply, aggregate price determination, inflation level, unemployment, fiscal policy, monetary policy, सब किसके एड्रेस करता है? ये सब एड्रेस करता है macroeconomic factor. Now the last topic for today's discussion is economic growth versus economic development. अब ऐसे तो बोलते सिनोनिमसली हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ माने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट एक्चुअली में इनके बीच में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा नैरो होता है कॉन्सेप्ट में, जिसका मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2018 के टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, अगर जीडीपी को कंपेयर करूँगी वर्सेस 2019, इन टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है बाय द फर्म्स और द सिटीजन्स, what is that? That is economic development. But if I'm talking about the development of a country in terms of health standards, education standards, कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोगों का एडमिशन प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट कम गया है.
सो इन सारे फैक्टर्स को क्या कहा जाएगा, इन सारे फैक्टर्स को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा. यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ ब्रॉडर आइडिया विच टॉक्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो other factors with respect to development like growth in education, health, equity and so on. So I hope today's class was clear to all of you. Thank you so much.